गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन के अंदर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बिल्कुल। ओके, चलिए जैसे कि सर आज सबको पता ही होगा, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, कि आज नेशनल मेंटल हेल्थ डे है। और जैसे कि हमने सोचा कि मेंटल हेल्थ के बारे में आपसे बात करने से अच्छा शायद कुछ होगा, क्योंकि साइकेट्री के स्पेशलिस्ट भी हैं आप, तो मेंटल हेल्थ के बारे थैंक में आपसे बेहतर शायद ही कोई बता सकता थैंक हो। यू सो मच। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं सर इस सेशन की स्टार्ट करूंगा। सेशन की जो स्टार्टिंग है उसमें पहला क्वेश्चन सर आपसे यही पूछूंगा कि सर आज जैसे सबने पोस्टर लगा रखे थे, बिल्कुल नेशनल बिल्कुल मेंटल हेल्थ डे, बिल्कुल नेशनल मेंटल बिल्कुल बिल्कुल तो सर ये जो 10 अक्टूबर आज ही सबने पोस्टर लगाए हैं, बिल्कुल। तो इसका क्या रीजन है, ये आज ही क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 10 अक्टूबर है वो आपका मेंटल हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पिछले अराउंड हम 30 ईयर से कंटिन्यू सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी 22 चल रहा है, तो 92 से कंटिन्यू हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 92 अक्टूबर 92 10 अक्टूबर ऑफ द 92 से हम कंटिन्यू जी मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी सेम डे। और इसी प्रकार से आगे भी हम करते रहेंगे। इसको सेलिब्रेट करने का जो बिल्कुल हमारा मेन सर। पर्पज जो होता है, ये सेलिब्रेट करने का हमारा मेन पर्पज ये होता है ताकि हम लोगों में मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को हम बता सकें। और बीमारी जो होती है मेंटल इलनेस, जिसे लोग आज अधिकतर पागलपन की बीमारी कहते हैं, इस पागलपन की बीमारी से जुड़े हुए स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को हम लोगों को समझा सके कि ऐसा कुछ नहीं होता। पागलपन की बीमारी का कोई स्टंप लग गया, इसका मतलब यह नहीं कि इंसान आपका बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों में मेंटल हेल्थ के बारे में और मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये दिन सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। यस बेटा। ओके। ओके सर, तो चलिए ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि 10 अक्टूबर को ही ये मनाया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर ये मेंटल हेल्थ डे है, तो मेंटल हेल्थ डे को मनाया जाता है, तो मेंटल हेल्थ की इतनी क्या इंपॉर्टेंस रहती है हमारी लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल बात करें बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ। देखो बेटा, आज तक के पहले क्या होता था कि पहले हम केवल जैसे मान लो आपसे भी अगर आज तक कहा हो, जैसे मान लो आपका काफी अच्छा बाइसेप्स है, आपके काफी सिक्स पैक्स हैं, आप अच्छे हेयर स्टाइल रखते हो, तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा हेल्दी लग रहा है इंसान, है ना। और अगर आपका पेट निकला है तो देख के लोग तुरंत कह देंगे यार तेरा थोड़ी हेल्थ बेकार हो रही है। तो बेटा, जो फिजिकल हेल्थ है ना, हम जब भी हेल्थ का नाम लेते हैं तो हम तुरंत जिम के बारे में सोचते हैं, सेव फल खाने के बारे में सोचते हैं, बादाम खाने के बारे में सोचते हैं, जूस पीने के बारे में सोचते हैं। तो लोगों ने आज तक केवल फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दी है। लेकिन सर, फिजिकल हेल्थ तो बेटा किसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में। एक बात बताइए, मैं सेवफल खा लूं, अनार पी लूं, अनार का जूस पी लूं, जिम जाके आ जाऊं और घर पे आके वाइफ से झगड़ा हो जाए, तो क्या मेरा जिम जाना और अनार का जूस पीना कोई काम आएगा? नथिंग। हमने ये कहा है कि जैसा तन वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो अगर मन आपका तंदुरुस्त है तो शरीर तंदुरुस्त होगा, और शरीर अगर तंदुरुस्त है तो मन तंदुरुस्त होगा। तो अभी तक लोगों को क्या बेटा, केवल आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते थे, लेकिन अब लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई जितनी फिजिकल हेल्थ, जितनी जिम इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्या, मेंटल हेल्थ। इसीलिए तो आजकल नोट सेट में भी तो बेटा 30% पोर्शन साइकेट्रिक आने लग गया। लोगों को पता चले कि वास्तव में मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए तो आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपका साइकेट्रिक मेजर पोर्शन आने लग गया है बेटा। यस। तो लोगों में अवेयरनेस लाई हम इस मेंटल हेल्थ के बारे में, इसलिए हमने ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। यस बेटा। बिल्कुल। हाँ ये मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे अब है ना, किसी का एक्सटीरियर सही हो हाँ ना हो, हाँ। बस इंटीरियर सही होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि भाई आपका हम जब लड़की देखने जाते हैं तो केवल उसका रंग देखते हैं, उसका मन नहीं देखते। लेकिन सर अब आज से आपको मन देखना है, रंग नहीं। क्योंकि अगर बेटा आपने केवल बिल्कुल। रंग देखा तो फिर आपके मन में भंग हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा जी, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वो बच्चे जो भी
यस। ओके, चलिए सर, ये तो हो गया हमारा कि मेंटल हेल्थ क्यों इतनी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल इसके बारे में हमने बात बिल्कुल करी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जो मेंटल हेल्थ है उसका अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ में क्या रिलेशन है, कितना इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल इसका मेंटल हेल्थ देखो का फिजिकल हेल्थ बिल्कुल पे। ये बात मैं आपसे एक एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि जैसा हमारा तन होता है वैसा हमारा मन होता है। अगर हम खुश हैं तो हमारा पढ़ने का मन लगता है और हम पढ़ाई भी करते हैं, और अगर हम दुखी है तो हमारा पढ़ने का मन नहीं लगता। तो वही बात है बेटा कि अगर बिल्कुल वास्तव में आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप वास्तव में आपका मेंटल आपका बैलेंस है, तो बेटा आपका सराउंडिंग फिजिकल हेल्थ भी अपने आप अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं, जिम पे फोकस करते हैं, जूस पे फोकस करते हैं, माफी चाहूंगा। लेकिन सर हम मेंटल हेल्थ पे फोकस बहुत कम करते हैं। यस। ओके, चलिए ये तो हो गया सर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में। अब मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि चलिए हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक वर्ड को बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो चलिए फिजिकल हेल्थ में सर हम देखें तो जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई, कुछ डिजीज हो गई, तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ में क्या इश्यूज हो सकते हैं किसी को। बिल्कुल बेटा देखो, इसमें है ना, आपके जितेंद्र सर ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है कि जैसा मन होगा, जैसा विचार आएंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा, और जैसा मन होगा वैसा हम काम करेंगे। तो थॉट क्रिएट अ इमोशन, इमोशन क्रिएट अ एक्शन, एक्शन रिइंफोर्स द थॉट। और ये इंसान के दिमाग में चलती रहती है। हमें क्या ध्यान देना है बेटा कि जैसे पेट दर्द होता है हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बीपी ज्यादा होती है हमें तुरंत पता लग जाती है, लेकिन साइकेट्रिक बीमारियों का हमें पता नहीं चलता। हमारे आसपास के लोगों में बीमारियां होती है और हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे टाइम पे अगर आपसे कोई डिस्कस कर रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में बता रहा है, तो बेटा आप उसको ध्यान से सुनो। आप हैज अ नर्सिंग प्रोफेशन, आपकी जिम्मेदारी बनती है हैज अ गुड काउंसलर, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए तो सर आज की जो थीम रखी है इस साल की, वो थीम क्या रखी है बेटा हमने, मेंटल हेल्थ इज अ ग्लोबल प्रायोरिटी। मतलब कि ग्लोबल, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है ना प्रेजेंट टाइम पे, वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रांग होना नहीं है, वो है मेंटली स्ट्रांग होना। हर इंसान मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली वेलबींग होना चाहिए। इसीलिए तो इस साल की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इज अ ग्लोबल प्रायोरिटी। यस। बिल्कुल, चलिए ये तो हो गया। अब इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम डेली लाइफ जो होती है अपने, उसमें काफी ऐसे वर्ड सुनते हैं, जैसे मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे बिल्कुल। को एंजाइटी हो रही है, या मान लीजिए काफी बंदे को, काफी ऐसे पर्सन्स के बारे में हम सुनते हैं कि कोई डिप्रेशन में चल रहा है। तो ये काफी इश्यूज जो होते हैं वो मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया, या किसी को स्ट्रेस हो गया, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे कोई एक पर्सन पता लगा सकता है कि मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्या इसके सिम्टम्स से शो हो सकते हैं। बेटा इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और ये बिल्कुल 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 14 करोड़, मतलब कि 10% पॉपुलेशन, 14 करोड़ लोगों को इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस। अब बेटा घर में पांच लोग होते हैं, उनका ही व्यवहार अलग अलग होता है। तो सोचो 14 करोड़ लोगों के सिम्टम तो अलग अलग आने ही है। भाई मेंटल इलनेस जो है, सही ये बात। मेंटल इलनेस अपने आप में एक ब्रॉड चीज है। आपको अपेंडिक्स हुआ, आपको दर्द होने लग जाएगा इलियक फोसा में, तो वहां पे आपको सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा है, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको हार्ट अटैक हुआ, छाती में दर्द होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे 140 करोड़ लोगों में से एक 14 करोड़ लोगों को बीमारी होती है, और 14 करोड़ लोगों को ही अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं, सबके अलग अलग लक्षण आते हैं। तो सर ये जो बीमारियां हैं ना, इन बीमारियों को समझने के लिए आपको सबसे पहले मरीज से बात करनी पड़ती है। और इस 14 करोड़ बीमारियों में जो 14 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं, इनमें से 2 से 5 करोड़ लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली सीवियर मेंटल इलनेस है। मतलब आप समझ सकते हो, यूरोप की एक कंट्री हो गई जिनको पागलपन की बीमारी हो गई। हमारे देश की अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, यूरोपियन कंट्रियां होती है बेटा इतनी पॉपुलेशन की। तो हमारे देश के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन है।
और उसके बारे में हम खुल के बात नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ये डे सेलिब्रेट किया कि हम उसके बारे में हम खुल के बात करें। यस बेटा। बिल्कुल सर। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सर ने बताया, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जो, चलिए ये तो कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे लोग बस बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो इसमें किसी भी पर्सन को ये चीज पता लगाने के लिए कि उसमें सही में उसको अंदर जो है वो मेंटल इश्यूज है या नहीं, तो उसके लिए कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि अकेले रहना अच्छा होता है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक में जाना ही पसंद नहीं करते। कुछ लोगों का ऐसे बैठे बैठे ऐसे कुछ किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना अपनी जॉब के अंदर मन लगता है, तो ऐसे काफी सिम्टम्स होते हैं, मेंटल इश्यूज के अंदर आ जाते हैं सर। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर ये जो मेंटल इश्यूज हैं इनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखो, क्या ऐसे रीजन हो बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल किसी के मेंटल इश्यूज बिल्कुल। आए? देखो, जो सबसे बड़ा मेंटल इलनेस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है अकेलापन। पहले हमारे घर में क्या होता था, हम पापा के साथ में रह रहे हैं, पापा का भाई भी साथ में है, दादाजी भी साथ में है, दादी भी साथ में, 3-4 पीढ़ियां एक साथ रह रही है। आजकल क्या हो गया, मैं, मेरी वाइफ, हम हमारी बात को शेयर ही नहीं कर पा रहे, लोगों को बता ही नहीं पा रहे। भाई हमारे बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट तो यही कहते हैं ना कि आप जितना फीलिंग को वेंटिलेट करोगे उतना आपका मन शांत रहेगा। हम हमारी बात को किसी को बता ही नहीं पा रहे, वेंटिलेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर अकेलापन सा हो गया है लोगों में। इसीलिए तो कहते हैं कि चाहे आपको बेटा जब भी कोई समस्या हो, जब भी आपको लगे, जब भी टाइम मिले, अपने आप को खुश रहना सीखो। अब लोगों से बात करना सीखो। लोगों से बात करने का मतलब यह नहीं कि फेसबुक पे 50 लड़कियों को मैसेज कर दिया। लोगों से बात करने का मतलब यह है कि आप अपने भाई से, अपनी बहन से, पापा मम्मी से, इनसे बात करें। इससे बात करने से मन आराम में मिलता है हमें, है ना बेटा। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है अकेलापन। और कोविड में तो ये सबसे बड़ा देखने को मिला होगा, अकेलापन, है ना बेटा। यस। बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने बताया कि ये काफी रीजन हो सकते हैं, और आई थिंक जैसे कि सर आज हमारा प्लान था कि हम आपके साथ में ये डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस पे टॉक करेंगे, तो मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि कोई अपनी मेंटल इश्यूज के बारे में डिस्कस करना चाहे तो वो अपने डाउट बिल्कुल। पूछ सकता है हमसे। तो सर काफी जो मैसेज आए, मैंने सर उसमें एक चीज देखी, काफी लोगों ने ऐसे मैसेज किए थे। बाहर से देखने पर हमें वो बड़ी छोटी सी चीज लगती है, जैसे अगर किसी को मेंटल इश्यू है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, तो हमें तो वो चीज बड़ी छोटी लगती बिल्कुल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सही में उस पर्सन के लिए वो बड़ी एक प्रॉब्लम, वो बड़ी एक सिचुएशन होती है। तो आई थिंक दूसरों के साथ में मेंटल इश्यूज के बारे में बात करना ये एक सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, गुड फॉर अदर्स। बिल्कुल 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 आई बिल्कुल थिंक जो हम बोलते हैं कि भलाई का वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता बिल्कुल है, बिल्कुल कि आप किसी से उसके जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप शेयर करते हो, या बिल्कुल। आप उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनते हो, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जी जी जी। अगला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चलिए ये जो मेंटल इश्यूज के बारे में हमने बात की कि किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, तो इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, या क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है, क्या कर सकते बिल्कुल। हैं? सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को पागलपन की बीमारी हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, पूरी जिंदगी दवाइयां चलती है। तो सर ये सबसे बड़ा माइथ से सबसे बड़ा झूठ है। माय डियर स्टूडेंट, हर मेंटल इलनेस का इलाज है। जैसे कि हार्ट अटैक का इलाज है, वैसे उसका भी इलाज है। पूरे विश्व में चले जाओ, आप पूरी दुनिया में चले जाओ, किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट के इलाज के लिए 3 ही प्रकार की सुविधा अवेलेबल होती है। सबसे पहले तो सर हम कोशिश करते हैं कि उसको हम काउंसलिंग करके इलाज करने की कोशिश करें। अगर काउंसलिंग से सर इलाज नहीं बिल्कुल हुआ सर। तो फिर हम उसको दवाइयां देते हैं। एक बात हमें यह याद रखनी है, हमने दवाई दी, दवा देने के बाद 15-20 दिन में मरीज अपनी दवाइयां खाना बंद कर देता है, बोलता है कि नहीं महंगी महंगी दवाइयां हो गई, इलाज तो मिला ही नहीं। हमें उस टाइम पे यह ध्यान देना है कि जो मरीज को जो हमने साइकेट्री की दवाइयां दी है, इनका असर आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। मरीज 1.5 महीने दवाइयां खाता ही नहीं, बंद कर देता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कम से कम मरीज को 1.5 साल, 1.5 महीने के लिए आपको दवा कंटिन्यू देनी है। 1.5 महीने के बाद में मरीज को असर आना स्टार्ट होगा।
जैसे कि अगर मान लो कोई दुखी है, बहुत ज्यादा अकेलापन है, तो वो घर वालों से बात करना जब स्टार्ट करेगा तो 1.5 महीने लग जाएंगे उसको दवा खाने के बाद। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि दवा खाना स्टार्ट कर दिया, दवा फिर बीच में बंद कर देता है। साइकेट्री पेशेंटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है। और जबकि हमारा बड़े बड़े डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई आपने अगर एक बार दवा खाना स्टार्ट कर दिया तो कम से कम 6 महीने तो आप दवा खाइए। बाकी दूसरी बीमारियों का हर तरह से अलग अलग इलाज है। बहुत सारी बीमारियों के लिए आपको 2 साल के लिए भी दवा खानी पड़ती है, पर कम से कम आपको 6 साल तो 6 महीने तो आपको दवा खानी ही है। यस, नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि ट्रीटमेंट बिल्कुल मेंटल जो भी बिल्कुल issues हैं, जो भी 100% मेंटल इलाज हेल्थ, इसका, 100% इलाज है सर इसका। यस। बिल्कुल सर। और जैसे कि तुमने बताया कि इसको एक हमें एक जो लिमिटेड जो टाइम होता है, जो भी इसका टाइम होता है, वहां तक हमको लेनी ही चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। दवाइयाँ। और आई थिंक वो तो मेंटल इलनेस में तो चाहे कोई भी डिजीज हो, उसकी जो एक पीरियड होता है, जो भी मेडिसिन होती है, वो हमें लेना ही चाहिए ताकि उसका परमानेंट इलाज हो बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने बताया ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आपसे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये तो वो खुद जो भी जिसको पता है कि भाई उसको मेंटल इश्यूज हैं, वो उसका ट्रीटमेंट हो गया। अगर हमें ऐसा हो कि कोई ऐसा पर्सन जिसको मेंटल इश्यूज हैं, तो हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं? हम क्या एक रोल प्ले कर सकते हैं उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज को सोल्व करने में? बिल्कुल। बाको आपने सुना होगा कि दुख बांटने से हमेशा कम होता है। अगर आपका कोई दोस्त है, देखो हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे दोस्त को ही, हमारी वाइफ को ही, हमारे आसपास के लोगों को ही डिप्रेशन से सफर कर रहा है। बहुत सी बार हमारे आसपास के लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो मैं ये मानता हूं कि आप सबसे पहले तो आपके आसपास के लोगों से बात करना स्टार्ट करो। भाई आपका एक स्माइल जो होता है किसी की जिंदगी बचा सकता है। लोगों से बात करना स्टार्ट करो। बहुत वास्तव में अगर वो बात नहीं करना चाहता, आप आगे से बात करो, लोगों से बात करो आप स्माइल के साथ। जितना हम बात करेंगे उतना सर इंसान का रिकवर होने के चांस ज्यादा होते हैं, और हमेशा दुख बांटने से सर कम होता है। आपको उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको उसके साथ दिन भर घूमने की जरूरत नहीं है। केवल आप दिन में एक बार अगर वो मिल गया, उसको हाय हेलो कर लो, अच्छे से बात कर लो, यार कैसा हो आप, है ना। जैसे एक बहुत बढ़िया बात है बेटा कि एक बार क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी नाश्ता बनाती है और मैं मेरी मम्मी से बोलता हूँ मम्मी बहुत यंग लग रहे हो आजकल, भी बहुत अच्छे लगते हो आप। तो मम्मी को खून पैदा हो जाता है, अच्छा लगने लग जाता है उसको कि यार सच में मैं यंग लग रही हूँ अभी तक, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, लोगों को जब हम बात करते हैं ना, आप किसी को बुरा आराम से बोल सकते हो, मैं किसी को गंदा बोलने में मुझे 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप वास्तव में व्यवहार बनाना, आपको व्यवहार बना के चलने में, लोगों से बात करने में बहुत टाइम लगता है। तो सरल स्वभाव के बनिए, अच्छे बनिए, और कम से कम ऐसा बनिए कि आप दूसरों के थोड़ा सा काम आ सके, है ना। लोगों के साथ में लोगों को विश्वास, आपको देखने के बाद चेहरे पे लोगों के स्माइल आए, उसको अच्छा लगे। कम से कम अपने स्वभाव को ऐसा बनाइए बेटा। यस। बिल्कुल, तो जैसे कि सर ने बताया कि आप किसी से बात करके, बिल्कुल किसी की 2 बातें सुन के आप उसकी लाइफ के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। भाई सुसाइड जो अभी, शायद उसमें सुसाइड जो आपने जो सुसाइडल प्रिवेंशन डे आया था 10 सितंबर को, उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा था टॉक फॉर 10 सेकंड। आप अगर किसी से 10 सेकंड के लिए भी बात कर लेते हो ना, इसका मतलब यह है कि वो इंसान सुसाइड करने के विचार कम कर लेगा। अब सोचे कि आप अगर किसी से 10 सेकंड, आपकी जिंदगी के 10 सेकंड किसी की जिंदगी बचाने के लिए इनफ है। तो बेटा कम्युनिकेशन बहुत बड़ी बात है, हजारों समस्याओं का सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन। बात बात ही नहीं करते लोग आजकल, है ना। वेंटिलेट कीजिएगा, बात कीजिएगा अपनों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ बात कीजिएगा। यस बेटा। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा बात करना, और जो आपने एक इमोशनल सपोर्ट की बात की, तो जैसे कि यहाँ जो भी है, आई थिंक सब नर्सिंग के ही होंगे स्टूडेंट्स। तो ये चीज हमने पढ़ी भी है कि साइकेट्री के अंदर जो मेडिसिन से ज्यादा जो एक रोल प्ले करती है ट्रीटमेंट के अंदर, वो इमोशनल सपोर्ट होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में। तो इसके अंदर मैं कुछ चीजें सर जैसे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आज मुझे लगा था कि हम टॉक करेंगे, तो मैंने एक जो
नेशनल डी एडिक्शन जो सर्विस है, जो बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी है, उसमें सर्वे, उसके अंदर जैसे कि आपने बताया कि जो भारत की, अगर हम भारत की बात करें एक प्रॉपर अपने नेशनल की, तो जो 140 करोड़ में से 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मेंटल इश्यूज से सफर कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। उनका भी जो एक सर्वे हुआ है सर, उनमें से 2.9 या लगभग 2 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उन मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए दूसरों पे डिपेंडेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनके जो मेंटल इश्यूज है, उनका रीजन है वो कोई और है, हम्म मतलब डिपेंडेड दूसरों पे है। हम्म। और उनमें से एक ऐसा सर्वे था कि उसमें से लगभग अपन अगर बात करें तो 1 लाख लोग ऐसे हैं जो उस चीज के लिए ड्रग्स पे डिपेंडेड, बिल्कुल। जो भी जो भी अपन बात करें डी एडिक्शन की या नशे की, हम्म तो उसका एक मेन मेंटल हेल्थ इश्यूज भी है। हम्म। क्योंकि डी एडिक्शन के लिए सर दो चीज ही रीजन हो सकते हैं, या तो कोई शौक से कर रहा है हम्म। या कोई शौक में जाकर के कर रहा है। सही बात तो है फिर। इनमें से भी जो 14 करोड़ लोगों में से लगभग अपन बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जो हर साल सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें से 500 से 1000 लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली सुसाइड कर लेते हैं। तो आई थिंक इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने बहुत अच्छा कहा और दोस्त। आई थिंक आपने बहुत अच्छा कहा है। आपने बहुत अच्छा कहा है दोस्त कि जो अराउंड हमारे देश में 2.5 करोड़ के लगभग जो लोग होते हैं वो एडिक्शन, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। शराब, गांजा, इसमें बहुत सारे नशे करते हैं। और ये जो नशा होता है ना बेटा, ये आपको बाकी बीमारियों की तरफ प्रिसिपिटेट करता है, ड्यूल रोल का काम करता है ये। आप पहले ही स्ट्रेस में थे, आपने शराब पीना स्टार्ट कर दिया, तो इससे स्ट्रेस कम नहीं होगा, इससे आप और साइकेट्रिक बीमारियां होने के चांस होंगे, है ना। और ये बार नोट सेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्यूल रोल का काम करते हैं, है ना। तो बेटा ये जैसे मान लो आपने शराब पी तो सिगरेट पीने का मन करेगा, है ना। सिगरेट पी तो शराब पीने का मन करेगा। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं बेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हमें वास्तव में एक अच्छे सोसाइटी की तरफ चलने के लिए सबसे पहले सर हमें सबको नशा करना कम करना चाहिए, नशा कम करना चाहिए। और वैसे हम नशा कोई सा भी हो बेटा, किसी का भी नशा हो, वो केवल शराब का ही नशा नहीं हो, सब तरह का नशा, चाहे पैसों का नशा हो या फिर ज्ञान का नशा हो, नशा कम करना चाहिए, एक सरल स्वभाव का इंसान बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो कुछ बातें थी, कुछ मेरे क्वेश्चंस थे जो मैंने सर से किए थे। अगर कोई आप में से कोई लोग, कोई ऐसा पर्सन है जो सर से कुछ पूछना चाहता हो या जिसका कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो वो बिल्कुल सर से पूछ मेंटल सकता है। मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 7405728505। इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और बेटा आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, फॉर योर हेल्थ। ओके। तो अगर किसी को कोई भी बेटा यहाँ पे मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिगार्डिंग अगर बात करनी है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो देखो, आपको सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 4 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो सर हमें फिजिकली हेल्थ अच्छा रखना है। फिजिकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए माय डियर स्टूडेंट हमें सबसे पहले अच्छी डाइट लेनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। इमोशनली हेल्थ हमें अच्छी रखनी है। इमोशनल हेल्थ का मतलब यह है बेटा कि आप लोगों से बात करो, आप अच्छा सोचिएगा, अच्छे विचार लाने की कोशिश कीजिएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आप जूस पियोगे तो आपके दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। तो आप अच्छे से बातें करने की, अच्छा सोचने की कोशिश करो अपने आप में। उसके बाद सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ का मतलब है बेटा आप लोगों से बात करो। लोगों से बात करने का मतलब आप अपने घर वालों से बात करो, अपने माँ बाप से बात करो। और अगर मन नहीं लग रहा तो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, जेठालाल को देखो, आप बस चेहरे पे खुशी होनी चाहिए आपके। मैं खुद देखता हूं बहुत सी बार, सही बात जब है। मैं पढ़ा के परेशान होता हूं तो 5 मिनट तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा लिया, जो आपको पसंद है। पर ये सीरियल देखना बंद कर दो, कुमकुम, प्रतिज्ञा, सातु साहब निभाना, ये आपको स्ट्रेस में डालती है। ऐसा ऐसा नाटक देखो जो वास्तव में चेहरे पे खुशी लेके आए। चाहे वो बचपन के वो आपके जो छोटे मोटे जेले वेले गेम इन क्यों ना हो, ऐसे क्यों गेम देखो बेटा। अपने आप को लाइफ में देखो, पढ़ना तो है लेकिन अपने आप को एंजॉय में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और लास्ट आता है आपका बिल्कुल। स्पिरिचुअल है।
किसी आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनमें आप विश्वास कीजिएगा, भगवान का 2 मिनट नाम लीजिएगा, जिससे आपको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है बेटा, डिटर्मिनेशन मिलता है। आप अच्छे काम की तरफ बढ़ते हो और बुरे काम की तरफ से आप धीरे धीरे कम कर देते हो। तो ऐसे क्या विश्वास पैदा होता है भगवान में, क्या भगवान से अपने को विश्वास पैदा होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेटा आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हाउ टू क्वाइटिंग स्मोकिंग, प्लीज आई डो नॉट स्मोकिंग एनीथिंग अदर देन सिगरेट। माय डियर स्टूडेंट, स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो नशा किया जाता है वो स्मोकिंग का ही किया जाता है, टोबैको का किया जाता है। बहुत सी बार पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन एडिक्शन क्या होता है हमारे देश के अंदर, तो वो स्मोकिंग का होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, स्मोकिंग को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, बहुत आसान तरीका है, लेकिन छोड़ना उतना ही मुश्किल है। लेकिन स्मोकिंग को छुड़ाया जा सकता है, केवल आपको एक गोली स्टार्ट होगी जिसका नाम है ब्यूप्रोनोर्फिन। यह ब्यूप्रोनोर्फिन दवा बेटा आपको 6 महीने लेनी पड़ेगी, जिसके बाद आप 101% स्मोकिंग करना छोड़ दोगे। बिना दवाइयों के स्मोकिंग छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप सीवियर एडिक्टेड है तो। मतलब अगर आप दिन में आप 10 सिगरेट से ज्यादा पीते हो तो आपको दवा लेनी पड़ेगी, कम पीते हो तो बेटा छुड़ा दोगे। या फिर लाइफ में बड़ा चेंजेस हो जाए, जैसे मान लो आपकी शादी हो गई हो, पहले आप पीते हो लेकिन अब बीवी को पसंद नहीं हो तो फिर आप छोड़ देते हो। तो लाइफ में अगर बड़ा चेंजेस आता है तब भी छोड़ देते हो, है ना। यस, नेक्स्ट। और कोई बेटा? बिल्कुल, अगर और कोई आप में से पूछना चाहे तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस। और जैसे कि सर ने कहा कि हम बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं, और सर जैसे मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरा इसका एक ही इंटेंशन है सर, मैं मेरा वैसे भी इसमें सर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं रहता नहीं है, तो मैं यही चाहता हूँ जितने भी लोग हैं, जो चीजें मैंने सफर की है ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ या जो भी कंपटीशन की तैयारी करते समय, तो हम बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हैं। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो भी है आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हैं। और जितेंद्र सर बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर आप कुछ भी सर से पूछना चाहो या सर से बात करना चाहो तो आप सर को या हमें मैसेज कर सकते हो, हम सर को रेफर कर देंगे। सबसे अच्छी बात तो आपने एक बात कही है कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपुल, और इसलिए अवेलेबल है ताकि वो सफर ना करें। इसे ही हम बोलते हैं बेटा जनरेटिविटी। एक अच्छे नागरिक के अंदर क्वालिटी ये होती है कि जो समस्या उसने सफर की, उन समस्याओं को वो सोल्व करे और आने वाली पीढ़ी उसको सफर ना करे, एक अच्छी गाइडेंस उनको दे। इसे तो हम बोलते हैं जनरेटिविटी। लोगों की केयर करना, यह भावना हर किसी में नहीं होती। डूइंग द बेटर फॉर अदर विदाउट एनी क्रेडिट, यह भावना हर किसी में नहीं होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों के लिए सोच रहे हो कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। दिस आर गुड थिंग्स। यस बेटा। बिल्कुल सर, जैसे कि काफी ऐसे होते हैं सर जो कि हमने सफर किए। जैसे कॉलेज टाइम में हम एक जो एनसीपी होता है हमारे कॉलेज के अंदर, नर्सिंग केयर प्लान बनता है, हमें उसके लिए काफी जगह ऐसे भटकना पड़ता था कि यार आपके पास एनसीपी है, आपके पास एनसीपी है, कहीं वेबसाइट पे मिल जाए, कहीं टेलीग्राम पे मिल जाए, या कुछ ऐसे नोट्स की यार हमें साइकेट्री के नोट्स मिल जाए, या हमें कोई और सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाए। तो मैं उससे रिगार्डिंग सर अगर किसी का भी कोई ऐसे डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो भी होता है हम बिल्कुल फ्रीली आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। बिल्कुल आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एकेडमिक में हो या आपके नोट्स के अंदर कुछ भी हो, तो हम बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं। और आई थिंक सर भी बिल्कुल अवेलेबल है। अकेडमी के मामले में तो आप शिवांगी नर्सिंग अकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, निश्चिंत होके, श्योर सिलेक्शन विथ सिलेक्शन फैक्ट्री। यस। जैसे मोहम्मद अनास चौधरी ने कहा, सर मैं आज भी प्रेजेंटेशन के लिए लग रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल डील ऐसा होता है, हमने भी सफर किया है ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ, तो ये काफी ऐसे इश्यूज होते हैं। और जैसे कि सर ने रीजन भी बताए थे कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, इनके काफी रीजन हो सकते हैं। जैसे कॉलेज जो एक एजुकेशन है, वो भी एक कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पे सर फैक्टर का काम करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज में। तो सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी की जो जनरेशन है उसके अंदर जो सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज का आई थिंक जो रीजन है वो है सोशल मीडिया। देखो मैं कहूंगा बिल्कुल सर, मैं हर चाहूंगा कि हर आप बिल्कुल हर चीज के दो दर्पण हैं। मैं कल भी अपनी बीवी के साथ जब नाइट वॉक पे गया था तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि वास्तव में सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है लोगों के स्ट्रेस के में।
बेटा हर चीज के दो दर्पण है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप बेटा पॉजिटिव वे में सोचो। सोशल मीडिया से हमने क्या नहीं सीखा? क्या हमें पहले इंग्लिश आती थी? नहीं आती थी। हमें क्या पहले क्लास में अगर बंक हो गई तो क्या हम वापस पढ़ पाते थे? नहीं पढ़ पाते थे। बेटा ये सब चीजें हमने सोशल मीडिया से सीखा। हमें आज भी पता चल जाता था रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, पहले हमें पता ही नहीं चलता था। सोशल मीडिया से हम अभी एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। क्या हम पहले एक दूसरे के बारे में बात कर पाते? नहीं कर पाते थे। सोशल मीडिया अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन कब? जब अति ना हो। अति हर चीज की बेकार है। अभी दशहरा निकला है और रावण खुद समझा के गया कि अति हर चीज की बेकार है। तो आप बेटा सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप रात में 10 बजे आप सोने चले गए और आपके बेड साइड में मोबाइल है। अगर आप अपने बेड पे जा रहे हो, अपने मोबाइल को साइलेंट, आप मोबाइल को ऑन मोड पे रखो, लेकिन बाहर रखो। आपके बेडरूम में मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल को मिनिमम यूज कीजिएगा आप, बहुत कम यूज कीजिएगा और अपनों को टाइम दीजिएगा। जब आपको टाइम मिले अपने घर वालों से बात कीजिएगा, अपने भाई से बात कीजिएगा। सोशल मीडिया पे आप रील बना के डाल रहे हो, लोगों ने 1000 लाइक कर दिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी बीवी उसकी फोटो डालती है, 1000 लाइक आते हैं। मेरा फोटो डालती है, 100 लाइक आते हैं। साला डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं पैदा हो गया है ना? तो बेटा ये सोशल मीडिया जो है ना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अच्छी अच्छी बातें सीखिएगा, लेकिन कम से कम इसको यूज कीजिएगा। कुछ ना हो, इंस्टाग्राम पे आपने अपनी फोटो डाल दी, फिल्टर करके गोरा गट्टा कर दिया और उसके बाद डाल रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या उसके कमेंट करने से उन्होंने कहा बहुत सुंदर लग रहे हो, तो क्या आप सुंदर हो गए? उसने कहा बहुत उगली लग रहे हो, बहुत गंदे लग रहे हो, तो क्या आप गंदे हो गए? नहीं भाई, हम कठपुतली तोड़ी है जो उसके कहने पे खुश होंगे, उसके कहने पे सुंदर होंगे और उसके कहने पे हम बुरे होंगे। हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को, आपकी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में ना दो, जो आपने सोशल मीडिया पे दूसरों के हाथों में दे रहे हो। किसी ने कमेंट कर दिया यू लुकिंग द प्रीटियस, यू लुकिंग द गॉर्जियस, यू लुकिंग दिस दिस दिस, खुश हो गए। किसी ने कहा प्लीज आप पे ये व्हाइट शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या अच्छा नहीं लग? अरे भाई अच्छा लग रहा है यार, हमें तो अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें। तो सोशल मीडिया से सर आप अपनी लाइफ को ज्यादा इंटरेक्ट होने से बचाइए। हाँ, आप इंजॉय कीजिए सोशल मीडिया को, लेकिन दूसरों को अपना इंजॉय मत बनाइए। पोस्ट डाल दो, उसके बाद भूल जाओ कितने कमेंट आए हैं। ठीक है, मेमोरी है, सेव रहेगी। लोग क्या कर रहे हैं उससे में क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। यस बेटा। सही बात है। बिल्कुल। चलिए, ये सोशल मीडिया के बारे में हो गया। हाँ अभी एक जो और सर, हाँ जो अभी की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन होती है, उनके अंदर जो बहुत ही मोटा फैक्टर का हाँ काम करता है, हाँ ये स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का, वो होते हैं आजकल के हाँ रिलेशंस। हाँ रिलेशन से फिर उसके बाद में ब्रेकअप से, इनकी वजह से काफी चीजें ऐसी भी होती है जो लास्ट में जाकर के सुसाइड तक का भी काम, वहां तक भी पहुंच जाती है। तो इसके बारे में सर आप कुछ बताइए। बेटा देखो, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि हर उम्र में इंसान को अट्रैक्शन होता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बेटा आप अपनी जिंदगी में क्या गोल लेके चल रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको घर वालों ने किस लिए भेजा है, ये आपको प्राइमरी पर्पज होना चाहिए। आप अपने आप को डाइवर्ट होने मत दो। अगर आपको आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आप आंख बंद करके सोचो कि वास्तव में आपके पेरेंट्स ने आपको जोधपुर क्यों भेजा है, दिल्ली क्यों भेजा है, जयपुर क्यों भेजा है। क्या ये काम करने के लिए आपको जोधपुर दिल्ली भेजा है? आपका मेन प्राइमरी पर्पज क्या है बेटा, वो आपको याद होना चाहिए, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे ये जो शॉर्ट टर्म रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि बेटा कि आप अपने परस्यू योर गोल, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़िएगा। आप अननेसेसरी डाइवर्ट ना हो। और डाइवर्जन बिल्कुल होता है भाई, सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि हंसी तो पसी, हंसी तो पसी। बिल्कुल सर। अगर कोई लड़की आपकी तरफ हंसती है तो आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि देख मां, मुझे पढ़ने दे, मुझे तो मेरे घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, मुझे बख्श दे मैं बर्बाद नहीं होना चाहता, मुझे पढ़ना है। ये जो मेरे अंदर जो हार्मोन उबाल ले रहे हैं, इनको दबे रहने दे, अभी मुझे पढ़ने दे। और जब मैं कुछ बन जाऊंगा उसके बाद फिर अपनी जिंदगी जीऊंगा, है ना बेटा? तो वो जो हंसी की जो पसी है ना, अगर आपकी तरफ कोई हंस रही है तो भाई साहब हाथ जोड़ लो कि भाई मुझे पढ़ने दे, दीदी पढ़ने दे, बस मुझे पढ़ाई करनी है ना बेटा? यस बिल्कुल। यस। क्योंकि हंसी तो वो नहीं फंसी सर, हंसी तो हम फंसे। हाँ बिल्कुल, हंसी तो पसी नहीं बेटा, हंसी तो आप फंस गए, ये बात याद रखो। तो हाथ जोड़ लो अपने आप से उस टाइम पे यस।
बिल्कुल सर, ये अट्रैक्शन की बात बताई तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि आई थिंक सब जानते होंगे, जो भी एक फिजिक्स वाला नाम के सर हैं, जी जी। उन्होंने एक अपनी लाइफ का एक स्टोरी बताई थी कि जब वो पहले टीचिंग करवाते थे तो उन्हें लगता था कि मेरे से कोई अट्रैक्ट नहीं हो जाए, हाँ। इसलिए मैंने खुद को बार्ड करवा लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हाँ, नॉर्मल बात है तो बेटा, आई मैंने थिंक आपसे कहा है कि नॉर्मल अट्रैक्शन होता ही है, लेकिन आपको उस टाइम पे अपने आप को आगे लेके चलना है। और अट्रैक्शन करना है परमात्मा की तरफ करो, अपने माता पिता की तरफ कीजिए बेटा, अपने गोल की तरफ कीजिएगा, है ना। ताकि आपको गर्व, आपके माता पिता को आप पे प्राउड फील हो, वो गर्व से कहे कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, जो आज नर्सिंग ऑफिसर है, जोधपुर एम्स में, दिल्ली एम्स में है। तो बेटा ये होना चाहिए आपकी जिंदगी में। ओके। और मैं अब बिल्कुल सर। बहुत सारे कहते हैं कि सर हम तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं, मैं उसको बहुत पसंद करता था, वो मुझे छोड़ के चली गई, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कोई किसी के लिए नहीं मरता। आप आगे बढ़िएगा, आपकी जिंदगी में बहुत सारे सुनहरे अवसर आएंगे, है ना। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बिल्कुल बहुत लंबी है ये जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो आप बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही, दिल को बस छू आगे गई। बढ़ते रहिएगा जिंदगी में, बस फॉरवर्ड होते रहिएगा, है ना। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा। ये तो कुछ मेंटल हेल्थ हम्म। इश्यू के बारे में ये आपके वास्तव में था। और ट्रेंडिंग इशू एक सर पूछे आपने, बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए हो काना, आप बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए हो। ओके। और कोई बिल्कुल बच्चों सर, को क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है ना, क्योंकि ये हम्म, ऐसे टॉपिक्स है ना जो हम कहीं किताबों से नहीं उठाते, ये हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से उठा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल 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 आप क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी रिलेटेड आप पर्सनल बात अपनी शेयर कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो बेटा। और अगर आप वास्तव में डिसीजन मेकर होंगे, गुड हेल्थ रहोगे, तो सच में आप लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। जिम के साथ साथ में आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी फोकस कीजिएगा, है ना। थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा, लोगों पे विश्वास कीजिएगा, अच्छी टीवी देखिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिएगा, है ना, स्माइल कीजिएगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और लोगों को सबसे बड़ी बात है, सुनिएगा, एक गुड लिसनर बनिएगा बेटा। अगर आपसे कोई कह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक गुड लिसनर बनिएगा बेटा। ओके। और कोई कुछ चाहता है कोई बिल्कुल बेटा? सर। तिलोक चंद सारंग जी हमारे बहुत अगर कोई प्यारे पूछना मित्र हैं, वो चाहेगा भी पूछ लाइव आए सकते हैं, हैं। तिलोक चंद सारंग साहब। ओके। और कोई पूछना चाहता है कुछ? देखिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मेरे पास तो सर के लिए बहुत क्वेश्चंस हैं, तो मैं तो पूछूंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर सेशन लेके तो आएंगे। चलिए। इस बार हम सेशन लेके आएंगे, कौन सी बुक्स बिल्कुल सर। पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, किस किस को कवर करना चाहिए। तो हम नॉट सेट मटेरियल के लेके एक टॉपिक बनाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, आज का सर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। जी। आई थिंक जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए जो मेंटल हेल्थ इश्यू रहता है वो यही रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो मान लीजिए सर किसी ने दिया, चलिए उसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम्म लेकिन उसके बाद में जो सेकंड अटेम्प्ट अगर कोई देने जाता है तो वो उसके लिए डू और डाई हो जाता है। हम्म। आई थिंक वो सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इश्यू रहता है किसी भी कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट के लिए। बेटा उसके बारे में आप मैं बताइए उनके थोड़ा। बारे में ये कहना चाहूंगा कि डूबा हूं मगर फिर तैर के आऊंगा, डूबा हूं मगर बिल्कुल फिर तैर के आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं नॉट सेट क्लियर कर जाऊंगा। डूबा हूं मगर मैं बिल्कुल फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं नॉट सेट क्लियर कर जाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर भाई जो असफल इंसान होते हैं वो सिखाते हैं कि गलती कहां नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कहां गलती हुई है, आपसे अच्छा मोटिवेटर, आपसे अच्छा मेंटर कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि हमने कहां गलती की है। एक दो तीन अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वापस होगा, अगली बार होगा। हम अपने आप को लूजर समझ लेते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। और मैंने एक बात देखा है, जिसने मेहनत की है, जिसने निरंतर तैयारी की है बेटा, उसका 100% सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे मेरे मित्र है जो जो वास्तव में, एक मोनू बाजार मेरा मित्र है, वो 31 ईयर में उसने सिलेक्शन लिया, अभी पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहा था, और भी ज्यादा निरंतरता बेटा। आप एक बात बताइए बेटा जी, मोहम्मद गिरी गोरी जो है कितनी बार युद्ध हारा, उसके बाद भी उसने हराया। तो बेटा आपको बिल्कुल अपने आपको आपकी मेहनत कंटिन्यू रखनी है,
अगर आपने मेहनत कंटिन्यू रखी, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप अपने रास्ते से डाइवर्ट ना हो। ऐसा ना हो 2 महीने तैयारी कर रहे हो, फिर आपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, फिर 2 महीने कहीं और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कॉम्पिटेंसी टूवर्ड योर यस्टडी, 101% यू अचीव योर गोल। ये मेरे गारंटी है बेटा। यस। गीता चौधरी कह रही है सर अब मेरा नोट सेट में फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ। बेटा कोई बात नहीं, निराश ना हो, अगली बार अच्छा होगा। वही बात कि डूबा हूं मगर फिर तैराऊंगा, है ना। बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है बेटा, आपका सिलेक्शन होगा। 101% मेहनत करते रहो। नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट टाइम मिल के साथ में अच्छे से करेंगे। यस। और कोई बेटा कुछ? और इस बार नॉर्थ सेट की तैयारी किस तरह से करनी है, आप बनी रहेगा इस चैनल पे, आपको बताया जाएगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। मार्केट के अंदर जो आपको रिझाने वाली जो बुकें हैं, अच्छी अच्छी बातें करने वाली बुक्स हैं, कौन सी बुकों की तरफ हमें ध्यान देना है, कौन सी बुकें नहीं पढ़नी है, कब हमें थ्योरी पढ़नी है, कब हमें एमसीक्यू पढ़ना है, कब हमें रिवाइज करना है। तो आप बेटा इस बार विश्वास करके देखिएगा, और 100% हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा पाथवे और एक अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करें, है ना। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि आप रास्ते से ना भटके, उसके लिए हम बार बार आपसे आते रहेंगे, वीक में 1-2 बार आपसे मिलेंगे, जरूर बात करेंगे इस बात को, नॉर्थ सेट के बारे में। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन सी बुकें जो पढ़नी चाहिए और नहीं पढ़नी चाहिए, हम्म। तो आई थिंक सर किसी भी सक्सेस या सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें क्या नहीं करना है या बिल्कुल क्या बिल्कुल, हाँ। किसको हमें एक्सक्लूड करना है। बिल्कुल विजय, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा देखो, बिल्कुल वो जिंदगी में यही बात इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है क्या नहीं करना। डिसीजन, डिसीजन जिंदगी का सबसे बड़ी बात होती है। आपको किन चीजों के साथ, देखो आदमी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या कोचिंग है, क्या पढ़ाई है, नहीं है, टाइम जो वापस लौट के नहीं आता। और आपने किसको दिया? आपने सॉन्डर्स को दिया था, आपने प्रहलाद यादव को दिया था, आपने किसी कोचिंग संस्था को दिया था। तो ये टाइम आपको किसको देना है, ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसको कितना टाइम देना है। और इसमें मेरा पूरा, देखो मेरा एक ही पर्पज है कि यहां पे पढ़ाई करने वाले बच्चे, किसी के मम्मी पापा, कोई भी बेटा नर्सिंग में आने वाले बच्चे मम्मी पापा कभी भी कोई हाई फाई फैमिली से नहीं होते। हम सब पुअर मिडिल फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम सब चाहते हैं कि एक अच्छी जगह सेटल हो, स्पेशली मेहनत करने वाले बच्चे। तो अगर हमारी गाइडेंस है कि हमारे थोड़ा बहुत पासवे प्रोवाइड करने से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करेंगे कि इस बार हम आए लाइव और आप लोगों के साथ में हम जरूर मिलें। ओके बेटा। यस। चलिए, और कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो आप इस सेशन में नहीं पूछ पाए तो आप बिल्कुल पर्सनली मैसेज कर और सकते हो आप आप, लाइव भी आ सकते हो, या इंस्टाग्राम हमारे। चैट है, आप लाइव भी आ सकते हो, बता बिल्कुल सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या मेंटल हेल्थ इशू है और हमें किस तरह से इसको सोल्व करना चाहिए। बिल्कुल आप बेटा बता सकते हो। बिल्कुल, आप लाइव रिक्वेस्ट डाल दो। और आई थिंक ये सबसे बढ़िया मौका है आपका, आपके पास, कि सर को जो टीचिंग वाला प्लेटफॉर्म है वहां से हटके आप सर के साथ में पर्सनली इंटरेक्ट हो सकते हो, दो बातें कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छी चीज है ये, क्योंकि काफी लोगों के अंदर ऐसे होता है कि यार सर को तो हम सिर्फ पढ़ाते हुए देखते हैं, फिर होता है कि सर से थोड़ी बात हो जाए। तो आई थिंक ये भी आपके लिए अच्छा अवसर है, आप चाहो तो सर से बात कर सकते हो। और बाकी आई थिंक मेंटल हेल्थ के बारे में मैं फिर से एक बार, जो हमारा मेन टॉपिक था मेंटल हेल्थ डे का, उसके बारे में एक चीज ऐड करते हुए मैं बताऊंगा कि सर ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा था उसकी वजह से जो 10 से 20 साल जो लाइफ के होते हैं वो कम हो सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक इसके लिए भी इसको इम्पोर्टेंस बेटा अगर देना हम जरूरी बात है। करें तो मेंटल इलनेस के कारण इंसान के प्री मैच्योर डेथ, प्री मैच्योर डेथ का मतलब समझ रहे हो कि नॉर्मल उम्र से पहले मर जाना। प्री मैच्योर डेथ के चांस होते हैं बेटा 10 से 20%। मतलब 10 से 20% उसकी लाइफ कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द मेंटल इलनेस। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है। मतलब पूरे विश्व का दूसरे नंबर की जो बर्डन है ना बेटा, वो मेंटल इलनेस है। पहले नंबर का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। पूरे विश्व में सब पहले सबसे ज्यादा जो बर्डन है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन वगैरह इनका। और दूसरा जो सबसे बड़ा बर्डन है वो है मेंटल इलनेस का, जिसे अपन बोलते हैं डिप्रेशन। सैड पर्सन, दुनिया का एवरी 5th पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन।
बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन इस सेशन में नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे सेशन लेके आऊंगा, उसमें सर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, जैसे कि आप आए इस सेशन में, आई थिंक मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, और आई थिंक सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मैं थैंक यू। सबसे पहले तो आभार जताना और चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर जो है वो टीचर कुछ नहीं है, बच्चे उसके रिफ्लेक्शन है। बच्चे आते हैं, प्यार बिल्कुल देते हैं, इसलिए हम भी आ जाते हैं, और प्यार देते रहेंगे, बिल्कुल फिर वापस आ जाएंगे। ठीक बिल्कुल है। सर, हमारा प्यार तो हमेशा आपके लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। चलिए, इसी के साथ अगर आप फिर से, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं, हमें पर्सनली मैसेज कर अगर सकते हैं, हम आपको सबको आपको रेफर लगता कर है कि देंगे। हमें किसी और टॉपिक पे, किसी और पे बात करनी चाहिए, तो आप पर्सनली इनको मैसेज कर सकते हो, है ना। आपको अगर कुछ भी लगता है बेटा, आप बिल्कुल पर्सनली उस टॉपिक को डाल सकते हो, हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो भी आपको लगता है कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहिए। ओके, कोई भी टॉपिक, जनरल रिगार्डिंग कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रिपीटेशन करना चाहिए, कितने एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, आप हमसे यहाँ पे आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे बेटा। थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल। गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक ओके। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।